हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का खुश आमदीद है। वेलकम है हमारे इस नए ग्रुप में जिसका नाम है फ्लेवर्स इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप। तो जैसा कि आपको नाम से मकसद समझ में आ ही गया होगा कि इस ग्रुप का मकसद है लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग सिखाना। तो इसके लिए आपको हमारे साथ 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा और इंशाल्लाह 2 से 3 महीनों में इंग्लिश स्पीकिंग बिल्कुल आप ज़ीरो से लेकर एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग बोलने तक आप पहुंच जाएंगे। बस इसके लिए आपको रोज़ हमारा एक लेक्चर रहेगा, वो देखना होगा और साथ में कुछ प्रैक्टिस मटेरियल होगा, उसको यूज़ करना होगा। तो पहले तो एक बात और ये कि जो लेक्चर होंगे वो इंग्लिश और उर्दू मिक्स होंगे, ताकि और धीरे धीरे उर्दू कम होती जाएगी और इंग्लिश बढ़ती जाएगी। शुरुआत में उर्दू ज़्यादा होगी और जब कोर्स एंड पर पहुंचेगा तो इंग्लिश ज़्यादा होगी और उर्दू बहुत कम होगी। तो इस तरह से आप एक ये सफ़र जैसा रहेगा कि आप ज़ीरो से लेकर पूरी मुकम्मल तो नहीं कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग में कोई चीज़ मुकम्मल नहीं होती, आप उसको ज़िंदगी भर सुधार सकते हैं। सो अगेन इन इंग्लिश आई वेलकम all of the students to Flavors English Speaking Institute for spoken English, and in this group you will master spoken English in 2 to 3 months. But as saying goes that mastering English spoken English is not something you aim, because it is not possible to master. It is a lifelong process, but just so that to increase your confidence, you will see that in 2 to 3 months you will start to speak English fluently, and you will have for every situation you have a sentence. So starting from today, this is first lecture, it will be just introductory lecture, what it is all about. So first topic is importance of English. As you all know that English is necessary for studies, it is necessary for job, it is necessary for business, and it is necessary for your confidence. Because in general life, when you meet people who speak good English and you cannot talk to them in proper English, then you feel shy or hesitant, your self confidence goes down. So this is the importance of English. In studies, all of the study material, top class study material are in English only. In job also, there will be daily use of English, because you will be working with people from diverse background. So they will be from South India, they will be from other countries also. So English is a common language with which you speak with one another. So you either in your job or a business, you will have to face English speaking people. सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो इसी बात को अब उर्दू में बताता हूँ कि इंग्लिश की अहमियत क्या है। इंग्लिश की अहमियत आपके स्टडीज़ में है, क्योंकि जितने भी अच्छे स्टडी मटेरियल और बुक्स हैं वो सब इंग्लिश में ही होती हैं। जॉब में आपके साथ मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग काम करते हैं, कोई साउथ इंडियन हो सकता है, कोई बाहर की कंट्रीज हो सकता है जिसको सिर्फ इंग्लिश आती हो। तो कॉमन एक ग्राउंड जो होता है बात करने के लिए वो इंग्लिश होता है। ना वो आपको अपनी लैंग्वेज में बात करेगा, ना आप उससे उर्दू में बात करेंगे। चाहे तो ये सिचुएशन चाहे जॉब में हो या बिज़नेस में, दोनों में आती है। और सबसे अहम बात ये भी है कि इंग्लिश स्पीकिंग आपको इसलिए आना चाहिए क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस में मदद करता है। अगर आपको किसी इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन से ताल्लुक़ पड़ता है और वो आपसे कम टैलेंटेड भी है, लेकिन अगर वो इंग्लिश अच्छी बोल रहा है तो उसके मुकाबले में आप अपने आप को कमतर महसूस करते हैं। और दूसरा पॉइंट अब इसके साथ में ये है कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि स्पोकन इंग्लिश के लिए ग्रामर आना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर आप ग्रामर के रास्ते से इंग्लिश सीखना चाहेंगे तो ये आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, बल्कि ये आपके लिए डिज़ास्टर होगा। आप ग्रामर के ज़रिए से इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि जो एक बच्चा होता है जो इंग्लिश ख़ानदानों में पैदा होता है, बाहर का बच्चा होता है, वो कभी ग्रामर नहीं जानता है, लेकिन इंग्लिश 2 साल की उम्र से बोलने लगता है। और आप जो उससे अच्छी ग्रामर जानते हैं, आपने 10वीं में ग्रामर पढ़ी होती है, 12वीं में ग्रामर पढ़ी होती है, ग्रामर आप उससे अच्छी जानते हैं, लेकिन आप उस इंग्लिश उसके जैसी नहीं बोल पाते हैं। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको ग्रामर सीखना ज़रूरी है। So again I will repeat English that
you don't have to master grammar for spoken English. In fact, you have to unlearn grammar for spoken English, because real spoken English is filled with grammatical mistakes. It is never, rarely, spoken English is conforms to English grammar. So this thing you must consider in your mind, that grammar is not necessary for spoken English. You have to learn like a child born in foreign countries. He learns, how he learns, you should learn that way. He doesn't learn any grammar, but he is far better speaker of English than you. So learn like a child. This is main point. Now the third thing is oral practice. Why oral practice is necessary? With daily videos, I will also give you some practice materials, and you have to study those practice materials aloud, not loud but aloud. Okay, why? Because when you read English, only your eyes get used to English words. So when you read English, you know what is the meaning. But if I tell you to read back what you have just read, you will not be able to speak that sentence. Why? Because your tongue, your lips, and your ears are not used to those English words. Your eyes are used to, so you get the meaning by reading, but you cannot speak you cannot read the sentence aloud. Okay, because your tongue and lips will be hesitant to speak those words, because they are not used to. You will think that maybe I am doing something wrong. तो ओरल प्रैक्टिस, ये तीसरा पॉइंट हमारा है। ओरल प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है? हर लेक्चर के साथ में आपको ओरल प्रैक्टिस के लिए कुछ मटेरियल मिलेगा, जिसको आपको अलाउड, यानी ज़ोर से पढ़ना है, आवाज़ से पढ़ना है, ज़ोर से नहीं पढ़ना है, आवाज़ से पढ़ना है। ये क्यों आवाज़ से पढ़ना है? ताकि आपकी ज़बान, आपके होंठ और आपके कान इसके आदी हो जाएं। इसलिए कि जब आप पढ़ते हैं कोई चीज़ इंग्लिश, आप थोड़े दिन पढ़ेंगे, आपको उसकी मीनिंग समझ में आती है। लेकिन अगर वही चीज़ मैं आपको कहूँ कि आप बोलिए, तो आप नहीं बोल पाएंगे। इसके लिए क्योंकि आपकी ज़बान में झिझक होगी, आपके होठों में झिझक होगी, क्योंकि एक नई चीज़ है, नई चीज़ से आदमी घबराता है। तो इसके लिए आपको ओरल प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा कोर्स बिल्कुल फ्री रहेगा, आप इसके बारे में कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल फ्री रहेगा। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि आपको कुछ महीनों के अंदर हम आपको स्पोकन इंग्लिश पूरी तरीके से सिखा दें। सो आवर कोर्स ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट वन इज़ द कोर्स इज़ फ्री एंड आवर ऑब्जेक्टिव इज़ दैट यू विल मास्टर स्पोकन इंग्लिश इन फ्यू मंथ्स। अब ये है कि इस कोर्स को यूज़ कैसे करना है। तो मैं आपको रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, ये 10 मिनट के आसपास का होगा। तो इसको आप देखना है, और इसके साथ में आपको एक प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, जिसको आपको तकरीबन 1 घंटा, या आप अपने हिसाब से आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो उस प्रैक्टिस मटेरियल को रोज़ प्रैक्टिस करना है। ये 2 चीज़ आप रोज़ करते चलेंगे, इंशाल्लाह आप 2 से 3 महीनों में इंग्लिश स्पोकन मास्टरी हासिल कर लेंगे। सो हाउ टू यूज़ दिस कोर्स? This course, daily one lecture will be uploaded about 10 minutes length, and you will watch this video on YouTube. And with this video there will be practice material will be also given, and you will do this practice material for 1 hour or whatever time suits you. Whenever is sufficient, you can increase time, you can decrease time according to your condition. But if you become consistent, then you will learn more easily. So this is how to use this course, and some additional practice. So for additional practice, you can do English conversation in your head. Like how? Like if you going to barber, how will you speak with him? So you have to assume role of both person, yourself and the barber. First you will speak from your side, then you will reply from barber side. So by this practice, you will be, at some point you will be hesitant, like what to say now. Like if barber asks how you like to have your hair done, and you think how to reply this, then you will go and search in Google how to reply this, and you will get a new sentence, and this new sentence will be always, you will remember it always. So in this way, if you practice English conversation in your head, you will be attaining mastery or spoken English much sooner. And I will also upload audio or video clips to listen whenever time permits. If you are going on a bike, you can put a headphone and run the tape,
or run the clip, and you will listen and also repeat. Only listening is not enough. If you are listening, I will give a gap between two sentences. So if you listen first sentence, then repeat it aloud, not loud but aloud. Third point is novel reading. So it is a very good way to get additional mastery of novel reading, but not which kind of novels, not every kind of, because most of the novels in English are written in classic English literature. They are highly grammatical and well constructed, and that is not we want, because nobody speaks in real life like that. We will reading novels which are more close to real life, and I will give them I will, don't worry about it, I will give you those novels. I will upload them. You just read those novels whenever time permits. तो अब इसी बात को मैं उर्दू में बता रहा हूँ कि इंग्लिश आपको एडिशनल कुछ प्रैक्टिस जो करना है हमारे लेक्चर्स और प्रैक्टिस मटेरियल के अलावा, तो किस तरह से करना है, वो इस तरह से करना है कि आप अपने दिमाग में इंग्लिश चलाते रहें। कैसे? इंग्लिश के जुमले चलाते रहें। किस तरह से? जैसे आप अपना सिनेरियो बना लें कि मैं बार्बर के यानी हज्जाम के पास जाता हूँ, तो किस तरह से बात करूँगा। आप अपनी तरफ से पहले एक जुमला बोलें और फिर उसी बात का जवाब हज्जाम की तरफ से दें, फिर अपनी तरफ से एक जुमला बोलें। तो इससे क्या होगा कि अगर आप कहीं पर अटकते हैं किसी जुमले का जवाब देने में या कहीं अब क्या बोलूँ, तो इस चीज़ को आप या तो सर्च करेंगे या तो ग्रुप पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपको एक नया जुमला मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पे क्या बोला जाता है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अहम साबित होगी। जैसे अगर आप जाते हैं बार से कहते हैं कि आई एम हियर फॉर अ हेयर कट, ही विल से दैट ओके हाउ यूड लाइक टू हैव योर हेयर डन, and then you will be what I will say now, you don't have any reply to that, so you will come search on Google and you will find that the reply is I want my hair short. there will be इसके कई तरीके से बोलने के तरीके हैं, इसका जवाब कई तरीके से दिया जा सकता है, लेकिन सिंपल एक तरीका है कि मैं अपने बालों को छोटा कराना चाहता हूँ, यानी आई वांट माई हेयर शॉर्ट। तो इस तरह से आपके कुछ जुमले बनते जाएंगे। दूसरा, मैं आपको कुछ ऑडियो वीडियो क्लिप अपलोड करते रहूँगा, जिसको आप जैसे गाड़ी चला रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो आप हेडफोन लगा के उसको सुनते रहें और रिपीट करते रहें। रिपीट करने से ही आपको आएगा, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं आएगा, जो भी दिया जाएगा उसको रिपीट करना होगा तो ही आएगा। तो रिपीट करने के लिए मैं 2 सेंटेंस के बीच में आपको गैप दूंगा जिसमें आप उसको रिपीट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, आपको नॉवेल रीड करना है। इंग्लिश के अच्छे जो कुछ नॉवेल होते हैं, लेकिन हर नॉवेल नहीं, क्योंकि अक्सर नॉवेल जो होते हैं वो बहुत हाई लेवल की इंग्लिश, हाई फाई इंग्लिश जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं, उसमें लिखे हैं, जिसमें कोई आम जिंदगी में बात करता नहीं है। तो उनको सुन के आपको कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो कौन से नॉवेल पढ़ना है वो मैं आपको दूंगा, उसके बारे में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आज का हमारा पहला लेक्चर था। इससे आपको एक इंट्रोडक्शन ही वो समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से काम करेंगे। और सबसे पहले आप अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाएं। अगर आप आज 0 इंग्लिश बोलते हैं तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि 3 महीने बाद आप पूरी इंग्लिश बोलने लगेंगे। ये कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर रखना है और इसी कॉन्फिडेंस के साथ हमारे साथ में काम करेंगे। ये कोर्स बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। बस आपको फ्री होने का ये मतलब नहीं कि आप इसमें मेहनत ना करें। अक्सर जो चीज़ें फ्री की होती हैं लोग उसमें उसकी तरह से मेहनत नहीं करते हैं, तो ये चीज़ नहीं करना है आपको। रेगुलर इसमें आप मेहनत करते रहेंगे, 3 महीने बाद आप इंशाल्लाह मुकम्मल इंग्लिश बोलेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, और कल से इंशाल्लाह हम प्रॉपर मटेरियल अपलोड करेंगे। थैंक यू गाइस। अगर कुछ आपको डाउट होता है तो आप वो ग्रुप में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।